नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, आज हम आपके सामने काफ़ी समय बाद आ रहे हैं और हम आपके लिए एक नई नई वीडियो के लिए कुछ साइटों पर विजिट किया था। हमने वहां गए और हम वहीं पर जाकर आपके लिए नई नई वीडियो के टॉपिक्स लेके आए हैं। हम जैसे आज हम इसको लेके आए हैं, ये एक मेट्रो का काम चल रहा था और मेट्रो के फ्लाईओवर का ये कॉलम का साइज है 1500 मतलब 1.5 मीटर का, लगभग ये 1.5 मीटर का साइज है। ये मेट्रो में था। साथ ही जब हम गए मेट्रो में तो हमको बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फील हुआ, गुड फील हुआ, कॉन्फिडेंस भी डेवलप बहुत अच्छा हुआ कि हमारे साथी दोस्त जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं और भी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारत बनाते हैं हम लोग और देश को समर्पित करते हैं। तो और ये जो मेट्रो के पिलर हैं, ये इनके ऊपर पता नहीं कितने पैसेंजर्स गाड़ियों में बैठ के, मेट्रोज में बैठ के अपने अपने डेस्टिनेशंस पर जाते हैं। तो हमें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। हमने देखा कि हमारे जो साथी लोग हैं कंस्ट्रक्शन में बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और तब इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, सुंदर सुंदर और मजबूत बिल्डिंगें हम देश को दे पाते हैं। देश में क्या, विदेशों में भी हमारे जो कामगार हैं कंस्ट्रक्शन में, उनका भी बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है विदेशों में भी। हम जब वहाँ पर गए साइट पर तो देखा हमने, बहुत मेहनत से लोग काम कर रहे थे। हमें अच्छा भी लगा इसको देख के, हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा डेवलप हुआ कि इतने बड़े बड़े कॉलम और इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में लोग, हमारे जैसे कामगार और इंजीनियर्स की मेहनत से ही ये ऐसे अच्छे काम सफल हो पाते हैं। ये मेहनत के ही नतीजे हैं साथियों। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं सर्कुलर कॉलम की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। ये साथियों एक कॉलम है फ्लाईओवर का और ये फ्लाईओवर का कॉलम है 1500 इसका डाया है। यहाँ से आप देखेंगे 1500 इसका डाया है और इसकी जो रिंग है, रिंग 16 डाया की है। ये यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है, ये 16 डाया की ये हमारी रिंग है पूरी कंप्लीट। तो आज हम इसको ऐसे तो हम अपने आप को भी अपडेट करने के लिए, आपको भी अपडेट करने के लिए ये सब चीज़ें क्यों लाते रहते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपके साथ बात की है कि सर्कुलर कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। ये साइज बड़ा था इसलिए हम इसको आपके सामने लेके आए। एक तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा साइज है और इसके अंदर 16 डाया की रिंग यूज हो रही है। इसके साथ एक अनोखी चीज और भी देख रहे होंगे, इसमें बंडलबार सरिया है। मतलब ये 56 सरिये हैं 32 के और उसके साथ में 56 सरिये ही 25 के बंडलबार इसमें दिए हुए हैं साथ। ये इसमें एक खास बात है, इस पर पूरा लोड होगा उसी हिसाब से ये डिजाइन भी हुआ होगा। और ये जो 16 की रिंग है, ये 75 सेंटर टू सेंटर पर वहां पर काम हो रहा था इसके ऊपर। और आज हम इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे साथियों कि इतनी हायर डाया की रिंग और इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। हम इसको इसलिए आपके साथ लेके आए, पहले भी हम ला चुके हैं आपके सामने, कि हम अपने आप को भी अपडेट कर रहे हैं, आपको भी अपडेट कर रहे हैं कि एक बार जरूर समझ में नहीं आया तो दोबारा जरूर समझ में आ जाए। और हम चाहते हैं कि जो हमें देखने वाले हमारे ऑडियंस हैं, हमारे साथी दोस्त हैं, जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो खूब होनहार हो और किसी भी चीज में ना अटकें, चाहे वो सर्कुलर कॉलम्स की बात हो, चाहे स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम की बात हो, या समोसा रिंग की बात हो, या डब्बा रिंग की बात हो, किसी भी मामले में ऑक्टा रिंग वगैरह किसी भी मामले में वो रुके ना, अटके ना। और उनसे कोई भी जब वर्कर या कोई मिस्त्री, बारबेंडर या कोई भी किसी चीज़ के लिए पूछने के लिए आता है और वो उसको सटीक सही तरीके से उसको समझा देता है कि क्या होना है, कितनी कटिंग लेंथ है, कैसे है, तो उसे भी खुशी मिलती है और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमने, कोई हमसे पूछने आ रहा, हमने उसको बता दी। तो उसका काम ही है बताना और सही काम करवाना। जब हमको सब चीज़ें आएंगी तो हम सही काम करवा पाएंगे, नहीं आएंगे तो वहाँ कंफ्यूज रहेंगे और जो काम हो रहा है उसको हम नहीं देख पाएंगे कि वो सही है या गलत है। तो साथियों, आज हम इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे।
जो हम पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, फिर भी हम इसकी कटिंग लेंथ निकालने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक बड़ा कॉलम है, बड़ा साइज है। तो साथियों ये अब इसको शुरू करते हैं। हमारा कॉलम का साइज है 1500 mm। इसमें हमने कवर लिया है यहाँ पर 75 mm कवर इधर से है और 75 mm कवर ये लिया है। जब हम दोनों तरफ से 75 mm कवर कम कर देंगे तो हमारे पास 1350 mm बच गया, जो रिंग का डायमीटर होगा। 1350 का डाया हो गया रिंग का कवर काटने के बाद। हमने यहाँ पर भी अभी हम कोई फार्मूला या कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे साथियों। हम एक देसी फंडा जो इसको सही लाइन पर रखता है, ये भी जो 3.14 है ये फॉर्मूले से ही निकल के आया है, फॉर्मूले से ही इसको अलग किया गया है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीके में है। हमको टिप्स पे जैसे याद है 3.14, हमने 1350 को 3.14 से गुणा कर दिया और जो हमारे पास बराबर की संख्या आई वो ये आई। ये संख्या जो है 4.239, जब हमने 1350 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो जो 4.239 हमारे पास आया, वो यहाँ से स्टार्ट होके और ये पूरा जो रेडियस है वो ये बन गया है 4.239। ये हमारा गोले की पूरी वो आ गई है रेडियस की लंबाई। अब हमने इसमें क्या किया, 10D हुक्स, ये हुक है जो आपके ये हुक निकले हुए हैं, इस कटिंग इसमें ही हमने इसको एक हुक ये यहाँ पर जोड़ दिया है और एक ये वाला हुक हमने यहाँ जोड़ दिया है। तो साथियों हमने ये 2 हुक जोड़ दिए दोनों तरफ में इसी के अंदर। और ये जो 32 जो हमने लिखा है, 32 mm जो डाया है, ये डाया है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है आपका इस जगह पर, ये तो ये 32 mm वर्टिकल बार का हमने सरिया जोड़ दिया इसमें। हम ये सारी चीजें तीनों चीजें जुड़ेंगी तो आपके पास जो 4.591 आएगा वो अब आपका पूरा लेंथ आ गया है। इसी में हर रिंग में चाहे गोल हो या स्क्वायर रिंग हो, जो भी रिंग है उसके अंदर 2D पर बैंड हम जो माइनस कर रहे हैं ये वो सब में होता है। इसमें 2 बैंड है, एक बैंड ये हो गया और एक बैंड ये हो गया। तो 2D पर 16 mm का सरिया तो 16 दूनी 32 mm, 32 mm एक जगह हमने माइनस किया, 32 mm हमने दूसरी जगह माइनस किया। जब हम इसको ये माइनस कर लेंगे तो 4.527 ये हमारी दोस्तों आ गई है कटिंग लेंथ। 4.527 ये हमारी 16 mm की रिंग की कटिंग लेंथ आ गई है। जब आप इसको बाइंडिंग मशीन से मोड़ेंगे या रिंग बनाएंगे तो 75 mm का हुक जब देंगे और उसको बनाएंगे आप रिंग को, तो आपकी रिंग बिल्कुल परफेक्ट साइज की बनेगी। कुछ भी इधर 10 mm भी आगे पीछे नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट साइज की बनेगी, क्योंकि हमने उसी हिसाब से इसको किया है। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, 1350 जब दोनों तरफ के कवर हम काट लेते हैं 75 mm इधर के 75 mm इधर के, तो ये 1350 mm आ गया। 1350 mm को 3.14, इसको आप फार्मूला समझें या कोई भी इसको फिगर समझ लीजिए, 3.14 यही फार्मूला है अपने आप में। 1350 को 3.14 से गुणा किया 4.239 आ गया। यहाँ हमने 10D हुक का प्लस कर दिया, यहाँ पर भी हमने 10D हुक का प्लस कर दिया, दूसरा दोनों हुक यहाँ आ गए हैं। और जो बीच में ये 32 mm की जो बार है, जब ये रिंग इधर से इधर जाती है, ये वाला हिस्सा इधर से इधर आता है, तो ये 32 mm बढ़ जाता है ये। तो ये 32 mm हमने यहाँ ले लिया है। उसके बाद इसका हमने पूरा जोड़ लेते हैं तो 4.591 आपकी फिगर आ गई है। इसमें 2D हमने इधर का ये माइनस कर दिया, 2D हमने ये माइनस कर दिया, 2 बैंड का हमने 2D माइनस कर दिया, 32 mm। जब हम ये कम कर लेंगे तो 4.527 ये हमारी दोस्तों कटिंग लेंथ आ गई है। आशा करते हैं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार और जानदार कॉलम है ये।
जब हम साइट पर गए दोस्तों तो हमें बहुत अच्छा लगा, और जो कामगार लोग थे जो काम कर रहे थे वो भी फुल कॉन्फिडेंस से काम कर रहे थे कि, और वो भी जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी हमको यही बताया कि हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो हम उत्साह से फुल लवरेज रहते हैं, तब हम ये काम कर पाते हैं, क्योंकि ये काम ऐसे काम है जो हमेशा अमर, एक तरह से अमर है जी ये काम, जो कि कोई भी कह सकता है। अगर आपने भी कोई काम इस तरह के कराए तो आप कह सकते हैं कि ये हमने मेट्रो स्टेशन ये हमारे समय में बना था, हमने इसमें काम किया है। या कोई बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग है, आप उसके सामने से कभी गुजरेंगे तो किसी अपने साथी दोस्तों को भी आप कई बार बोल देते होंगे, या हम भी बोल देते हैं कि ये बिल्डिंग जब बन रही थी हमने इसमें काम किया और हम इस ऐसे काम करते थे, या हम इस पोजीशन पर एज ए फॉरमैन इंजीनियर या जिस भी पोस्ट पर जो आदमी होता है वो बताता है कि मैं ऐसे यहाँ पे काम करता था और हमने ये बिल्डिंग कितने समय में बनाई। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं हमेशा, और कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि वो बिल्डिंग हमने बनाई जो आज भी सीना तान के खड़ी है। तो साथियों ये जो हम लेके आए हैं आपके सामने, ये 1500 mm डाई का जो कॉलम है, मेट्रो का कॉलम है, और ये बहुत शानदार लगा, हमें भी अच्छा लगा इस पे जाके, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने क्या टॉपिक उठाया है, और फिर हमने आप इस पे वीडियो बना के आपके सामने लेके आए। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये चीज़ समझ गए होंगे, और हमने अपने आप को अपडेट किया और हमने आपको भी अपडेट किया। छोटा है, सेम चीज़ है, जैसे छोटे कॉलम की रिंग को निकालते हैं वैसे ही बड़े कॉलम की रिंग को भी इसी तरह सर्कुलर कॉलम को सेम तरीके से निकालते हैं। बस हमने ये साइज थोड़ा सा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था साइज, और हमने इसलिए हमें भी मज़ा आया आपको समझाने में, हमें भी दिमाग में आया कि आपके सामने ये बात रखनी चाहिए, तो हमने आपके सामने ये बात रखी। तो मेरे ख्याल से तीसरी ये सर्कुलर कॉलम की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, तीसरा या दूसरा आई थिंक ये वीडियो होगा आपके सामने। तो साथियों अब इजाज़त लेते हैं, आप आशा करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और इसको कमेंट्स करें हमें कि आपको और क्या चीज़ की कोई कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उसका वीडियो बनाकर आपके सामने रखेंगे, आपको देंगे ये। तो हमें इजाज़त दीजिए साथी, जय हिंद।